हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? नमस्कार करते हैं आपको पॉजिटिव वाला। और बात ही मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक कैरेक्टर है काला पानी के अंदर, वो भी इस थोड़ी सी बिहारी टोन के अंदर बात करता है। तो इतनी बार वो कॉन्वर्सेशन होती है कि मतलब मुंह पे चढ़ गई थोड़ी सी। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, काला पानी किस तरीके का है, क्या ये सजाए काला पानी साबित होगा आपके लिए या फिर आपको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस देगा, उसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल पहले अगर आपकी कोई तबीयत ख़राब हो जाए या फिर आपको कुछ ऐसा बोला जाए कि यार कोई बंदा डिप्रेशन में चला गया है, तो समुंदर के किनारे जाओ, अंडमान निकोबार एकदम प्रिस्टीन चले जाओ। पर मुझे नहीं लगता अगर आप ये सीरीज़ देख लोगे तो ऐसा कुछ भी करने वाले, बोलो घर ही ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पर आपको जो खौफनाक मंजर दिखता है वो ये दिखता है कि किस तरीके से आप फैमिली से अलग हो जाते हैं। एक क्राइसिस सा यहाँ पर हो जाता है। जो क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है वो है कि एक महामारी सी फैल गई है, जिसका पहले खुलासा नहीं हो पाता और फिर वो बहुत रैपेंटली फैलने लग जाती है। और उसको कैसे रोका जाए, और एक ऐसा आइलैंड, इसका जो जोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैसे? किसी ज़माने में बोला जाता था कि सजाए काला पानी देने के लिए अंडमान निकोबार भेज दो, बिल्कुल ही सेक्लूडेड है, ना आना ना दाना। पता क्यों? क्योंकि अगर ऐसे भारत महान है तो छोटे छोटे डॉट पानी के अंदर जाके कहीं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आपको दिखते हैं। तो मतलब इसके आसपास सिर्फ पानी, और कई किलोमीटर के बाद जो भारत महान की धरती जो होती है वो शुरू होती है। तो अगर कोई भी क्राइसिस हो गया तो आपको कोई एड भी नहीं मिलने वाली, और अगर ऐसा कुछ हो गया कि महामारी फैल गई तो फिर आपको बिल्कुल ही कट ऑफ भी हो जाएगा। तो इस तरीके का ही कुछ कॉन्सेप्ट है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके आसपास बहुत सारी कहानियाँ चल रही होती हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी स्टोरीज चल रही होती है। एक फैमिली है जो यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आई है, वो फैमिली की कहानी हो रही होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे, महामारी होगी तो फिर और बड़ी भसड़ मचेगी। फिर एक एटम नाम की कंपनी है जो कुछ तो कर रही है पानी के साथ, वो क्या कर रही है वो एक खुलासा बहुत बड़ा होता है। और उसके अलावा फिर आपको इन्फ्लुएंशियल लोग भी दिखते हैं, उसके अलावा आपको पुलिस सिस्टम भी दिखता है, और बहुत सारे और कैरेक्टर्स भी दिखते हैं। उसके बाद आदिवासी भी दिखते हैं। आप सोचिए इतने सारे कैरेक्टर धीरे 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 चलते रहते हैं, तो आपके एक एक एपिसोड जो होते हैं वो घंटे भर के हो जाते हैं। 7 एपिसोड आते हैं और आपको बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। लेकिन एक जो मेन कहानी है कि ये महामारी हो कैसे रही है, इसको रोका कैसे जाए, और किस तरीके से इस पैंडमिक को बेसिकली क्वारंटाइन करके कोई तो सोल्यूशन निकले। अब जो इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। स्टार्टिंग विद मोना सिंह, जो पहला एक अलर्ट देती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। 2 उसकी जो इंटर्न है, या फिर आशुतोष गौडेकर, वो एक कैरेक्टर है दैट यू शुड लुक आउट फॉर। क्यों? वो आप सीरीज़ में आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर शुभ का कैरेक्टर अगर आपको याद हो आसुर में, तो वो जो कैरेक्टर है यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर बना हुआ है। यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग उसने काम किया है। यहाँ पर ज़ॉम्बी वाली मूवी जो आई थी मराठी, उसके अंदर भी था वो। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको एक्टर्स दिखेंगे जो अपना काम करेंगे। जो डायरेक्टर साहब है उसने क्या किया है कि आपको सिर्फ हल्का सा डिजीज़ के बारे में बताया, लेकिन एक स्केयर क्रिएट करा है उससे, जो कि कई बार होता है ना कि आप अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पा रहे। ये बहुत बड़ा स्केयर है, ये भूत से बड़ा स्केयर है, ये जीवन मृत्यु से बड़ा स्केयर है। एक छोटी बच्ची जिसका हाथ छूट गया भाई के साथ, और वो अपने भाई से मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, बहुत बड़ा स्केयर है ये। इस तरीके के उन्होंने जो स्केयर एलिमेंट यूज़ करे हैं, वो आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हो कैरेक्टर्स के साथ। अब इसकी कोई शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। एक तो ये बहुत लंबी है, जैसे मैंने बोला बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। पहले 2 एपिसोड तो सिर्फ सेटअप में लग जाता है। पहला एक एपिसोड तो 1 घंटे से भी बड़ा है, वो तो कंप्लीट सेटअप है। सेकंड वाले में आपको थोड़ा समझ में आना शुरू होता है, और तीसरे से ये फिर समझ में आता है कि क्या रिजॉल्व करने का। तो काफ़ी टाइम लगता है आपका यही समझने कि आप इन्वेस्ट अपना टाइम किस चीज़ के अंदर कर रहे हो। स्लो है ये स्लो बर्नर की तरह चलता है। लेकिन डायरेक्टर साहब ने कोशिश ये करी है कि हर एक कैरेक्टर को यूज़ करके आपको स्टोरी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता जाए। किसी कैरेक्टर की स्टोरी आगे पीछे भी चलती है, ताकि वो जो आज चॉइसेस ले रहा है उसकी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ है वो भी थोड़ा सा गवर्न करता है। बाकी नेचर से अगर छेड़छाड़ करोगे तो आपको पता है क्या होता है। थोड़ा सा वो फैक्टर जो है वो कॉमनैलिटी वाले हैं, जो आप गेस कर लोगे, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल लगेगा उस सेंस के अंदर। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि स्टोरी कंक्लूड होगी कोई बड़ी, क्लियरली जिस तरीके से एंड हुआ है वो यही लग रहा है कि स्टोरी आगे जाएगी। ठीक है, बाकी जो म्यूज़िक है वो आया गया हो जाता है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट म्यूज़िक नहीं है, बल्कि बहुत सारे डेड शॉट हैं जहाँ पर म्यूज़िक ही नहीं है। तो जो सन्नाटा है वही अपने आप में आपको एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ गंभीर हो रहा है, वो वाला भी आपको एक आभास सा नॉक 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 करके देता रहता है, जो कि एक अच्छी बात है म्यूज़िक यूज़ करने की। कई बार नो म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइलेंस, कि ये साला अब होगा क्या।
तो वो सारी एलिमेंट्स हैं सिनेमैटिकली, क्योंकि ये रियल लोकेशंस पे शूट हुआ हुआ है, तो आप अंडमान निकोबार, वुड पड़ी हुई मिट्टी, ये सब चीज़ें, रेत, ये सब चीज़ें आप देखते हो तो आपको मन तो करता है वहाँ जाने का, लेकिन एक ये भी आ जाता है साला अभी कहीं अटक गए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 7.5/10। अगर इसकी पेसिंग थोड़ी सी ठीक होती तो आप शायद इसको और ज़्यादा पसंद करते। 7.5 इसीलिए भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर शॉक वैल्यूज़ भी हैं। पहले एपिसोड में ही आपको एक शॉक वैल्यू आएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के साथ वो आता है, इसीलिए इसके 7.5। बाकी थोड़ी प्रिडिक्टेबल होने की वजह से आधा नंबर मैंने काटा, नहीं तो 8 नंबर भी दे देते। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।